Hi everyone, welcome and welcome back to Ace Academy's YouTube channel. So we have conducted zoology free mock recently based on the pattern of master cadre exam, and the topic was human circulatory system. So we are going to discuss the questions here in this particular video, but उससे पहले आप जल्दी से जाओ और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से क्लिक करो और जाके ज्वाइन कर लो सो दैट कि आप भी डेली क्विजेज एंड फ्री मॉक्स को अटेम्प्ट कर सको एंड डेली अपडेट्स के साथ अपडेटेड रहो। ऑल्सो अगर अभी तक ये यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो सो दैट कि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको साथ के साथ ही नोटिफिकेशन मिल जाए। देयर इज़ एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज, ये जो पोस्टर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो द टेस्ट कंप्राइजेस 50 क्वेश्चंस, एक एक मार्क का क्वेश्चन है। जैसे आपका मास्टर कैडर का पैटर्न है वैसा ही पैटर्न हमने इसका रखा था, ठीक है। तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइम लिमिट हमने जो है वो 60 मिनट्स रखी थी, ठीक है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एट विच पॉइंट द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्लड इज पम्प्ड आउट। ठीक, ये आपके सामने है हार्ट का डायग्राम, ठीक है। हार्ट की पिक्चर है आपके सामने, ठीक है। गया है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल है कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड जो है वो हार्ट में से पंप आउट हो जाता है, ठीक है। हार्ट का मेन काम क्या है? ब्लड की पंपिंग करना है ना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, जब हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड, ठीक। 4 चैम्बर्ड में ये किस तरह से डिवाइड होता है? बेसिकली अपर और लोअर पोर्शंस में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट और राइट चैम्बर में डिवाइडेड होता है। किस तरह से? जो अपर वाले पोर्शंस होते हैं, ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, बेसिकली जो अपर पार्ट है हम उसको क्या बोलते हैं? एट्रियम्स बोलते हैं, ठीक। और जो आपका लोअर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है, जिसमें आ जाएगा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ ये जो मैं आपको लेफ्ट राइट बता रही हूँ ये मैं आपके बॉडी के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। नाउ यू कैन इमेजिन कि किस तरह से लेफ्ट और राइट जो है वो प्लेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे बात क्या आती है कि जो राइट चैम्बर होता है, ठीक है, जो राइट चैम्बर है, राइट चैम्बर क्या कैरी करता है? राइट चैम्बर कैरी करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो आपका लेफ्ट चैम्बर है दिस कैरीज बेसिकली दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो आपकी आर्टरीज होती हैं, जो वेन्स होती हैं, ठीक है, जब तो आर्टरीज जो हैं, ठीक है, ब्लड है दैट कैरीज, जो ब्लड है उसको अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है, ठीक है। और जो वेन्स है ये क्या है? टुवर्ड्स द हार्ट लेके आती हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, विच मीन्स कि ये पोर्शन जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पंप आउट होगा। कौन से पॉइंट पे ये बताना है। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, आपके पूरी बॉडी में जो ब्लड रहा है वो आर्टरीज के थ्रू कर रहा है। आर्टरीज जो है ऑब्वियसली कौन सा ब्लड कैरी करेंगी? ठीक है, विच मीन्स कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करती हैं। आपकी वेन्स हैं, आपने देखा होगा कि आपकी वेन्स जो है वो ब्लू कलर की होती हैं, ठीक है। जो हमारे वेन्स दिखाई देती हैं आपकी, जो आर्म्स में दिखाई देती हैं, हैंड्स में दिखाई देती हैं, वो क्या होती है? वेन्स होती है। बेसिकली वो ब्लू क्यों दिखाई देती है? बिकॉज वो ऑक्सीजन पुअर होती हैं, डी ऑक्सीजनेटेड होती हैं, ठीक है, कार्बन रिच होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो जो वेन्स हैं ये क्या होती है? डी ऑक्सीजनेटेड होती हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, एक्सेप्शन है हमारे पास। जब हम बात करते हैं पल्मनरी आर्टरी की, ठीक है, जिसमें पल्मनरी एयोर्टा की बात करेंगे, एंड जब हम बात करते हैं पल्मनरी वेन की, यहाँ पे भी आप देख सकते हो पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन है यहाँ पे, ठीक है। अब पल्मनरी वर्ड किस चीज़ से रिलेटेड होता है? लंग्स से रिलेटेड होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ब्लड पंप आउट होता है राइट वेंट्रिकल से, कौन से पॉइंट पे होता है? दैट इज़ दी पल्मनरी अयोटा पे, ठीक है। पल्मनरी अयोटा जो है ये क्या करता है? बेसिकली आर्टरी ने अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाना है ना, तो ये अवे फ्रॉम द हार्ट क्या है? ये कैरी करके ले जाता है ब्लड को। पल्मनरी अयोटा जो है इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स। मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास एक्सेप्शन है पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन की, जिसको आपको याद रखना है,
ठीक है। एंड जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक। सो दिस इज द बेसिकली एक्सेप्शन, यही एक्सेप्शन है जो आपको याद रखनी है और यही एक्सेप्शन हमें कंफ्यूज कर देती है पेपर में और हम आंसर जो है वो गलत लगाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, पल्मोनरी वेन है जो लंग से रिलेटेड वाली वेन्स है वो क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजन उठाती हैं लंग से और हार्ट की तरफ ले आती हैं, कहाँ पे, आपके लेफ्ट चैम्बर में, ठीक है, लेफ्ट चैम्बर में ले आएंगी। अब लेफ्ट चैम्बर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आयोटा जो होती है, ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट आर्टरी, उसके थ्रू बॉडी में जो है वो ट्रैवल करता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिच जो ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच, ठीक। तो फर्स्ट का हमारे पास आ जाएगा सी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी कॉल्ड अ काइंड ऑफ ब्लड बैंक। ये ब्लड आंसर क्या आ जाएगा, सी, दैट इज स्प्लीन, ठीक है। जो स्प्लीन होता है दिस इज बेसिकली ये आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका ऑर्गन है, ठीक है। जो स्प्लीन होता है दिस बेसिकली द रिजर्व ऑफ ब्लड, ठीक है, इन केस ऑफ जब हेमोरेजिक शॉक होता है, ठीक है। हेमोरेजिक शॉक क्या होता है, सेलुलर ऑक्सीजन डिमांड जो है वो आउटवे कर जाती है सप्लाई को, जितना सप्लाई है डिमांड उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो जो बोथ द सेल है और जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो एक शॉक की स्टेट में होते हैं, उस चीज़ को हेमोरेजिक शॉक बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्प्लीन है दिस बेसिकली द रिजर्व ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ब्लड का एक रिजर्व रखता है, स्टोरेज रखता है इन केस ऑफ हेमोरेजिक शॉक, दैट इज वाई इसको काइंड ऑफ ब्लड बैंक भी जो है बोला जाता है, ठीक है। स्प्लीन जो है दैट इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है। एमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, ब्लड बैंक जो है ये बनता है, ठीक है, रिमूव भी करता है डेब्रिस को फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज बाय विच टाइप ऑफ टिश्यू द एट्रियोवेंट्रिक्यूलर सेप्टम कंपोज्ड ऑफ, ठीक है। जो एट्रियोवेंट्रिक्यूलर सेप्टम होती है, अब से क्लियर हो रहा होगा, एट्रियोवेंट्रिक्यूलर सेप्टम, सेप्टम क्या होती है, बेसिकली वॉल होती है जो डिवाइड करती है लेफ्ट और राइट में, ठीक है। तो एट्रियोवेंट्रिक्यूलर विच मीन्स कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स में जो वॉल प्रेजेंट होती है वो पूछा गया है कि किस तरह के टिश्यू से जो है कंपोज होती है। ये दिस इज बेसिकली मस्कुलर मेम्ब्रेनस होती है, ठीक है। तो ये आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है किसमें, एट्रियोवेंट्रिक्यूलर सेप्टम में, ठीक है। दो कंपोनेंट होते हैं, एक इसका होता है इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम। अब जो एट्रियोवेंट्रिक्यूलर सेप्टम होती है, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिक्यूलर आपकी प्रेजेंट होती है दैट इज बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। विच मीन्स कि अगर मैं बात करूँ इस तरह से, ठीक है, सो दिस इज द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या बोला गया है, राइट एट्रियम एंड जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है यहाँ पे जो है आपकी बेसिकली एवी सेप्टम जो है प्रेजेंट होती है, दैट इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से आपका टर्म क्लियर हो रही है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज बिटवीन दी राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा थर्ड का, दैट इज द बी, फाइब्रस टिश्यू से, ठीक है। फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है हमारे पास, ठीक है जी। ऑस्टियोसाइट्स तो आपको पता ही है, मतलब बोन के सेल्स होते हैं जो, ठीक है। तो बी हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलिए, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द हार्ट पेस मेकर, ठीक है। सबसे पहली बात, पेस मेकर का काम क्या होता है, पल्स को जनरेट करना। जनरेशन का क्या मतलब है, जो हार्ट बीट जनरेट हो रही है, ठीक है। हमारे पास जो है आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ का, दैट इज द सी, जो साइनस नोड होती है, ठीक है, ऐसे नोड बोला जाता है जिसको साइनो एट्रियल नोड, दैट इज बेसिकली दी, उसको हार्ट का नेचुरल पेस मेकर बोला जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे लोगों का जो है वो ऑपरेट होता है, ठीक है, उनके पेस मेकर डलता है, क्यों डलता है, बिकॉज उनका ये जो ऐसे नोड है वो खराब हो जाता है, उसमें दिक्कत हो जाती है, तो उनके आर्टिफिशियल पेस मेकर डाला जाता है जो हार्ट बीट को जनरेट करेगा, पल्स को जनरेट करेगा, ठीक है। तो साइनस नोड जो है दिस इज बेसिकली दी, जो आपका नेचुरल पेसमेकर का काम करता है, ठीक है। जो एक सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे नोड आगे एक्टिवेट कर देती है आपकी एवी नोड को, ठीक है। एवी नोड जो है वो एवी बंडल्स को करते हैं, एवी बंडल लगे होते हैं, ठीक है। एवी बंडल के आगे ब्रांचिंग हो जाती है राइट और लेफ्ट में, ठीक है। राइट और लेफ्ट जो बंडल्स होते हैं वो आगे माइन्यूट फाइबर्स के साथ मिलके क्या बनाते हैं, आपके परकिंजे फाइबर्स बनाते हैं। परकिंजे फाइबर्स अलोंग विद द राइट एंड लेफ्ट बंडल नोन एज बंडल ऑफ हिस, ठीक है जी। सो फोर्थ का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सी। सो में चलते हैं, द फिफ्थ क्वेश्चन इज अ डबल मेम्ब्रेन सैक नोन एज डैश प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन हार्ट,
चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है, ठीक है, जनरली पूछा जाता है। हमें क्या पूछा गया है कि डबल मेम्ब्रेन सैक लगा होता है हार्ट पे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं वो पूछा गया है, जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको आंसर बता देती हूँ, फिफ्थ का आएगा डी, दैट इज़ द पेरिकार्डियम, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे सबसे बाहर क्या है कि हार्ट पे एक्सटर्नल कवरिंग लगी होती है, ठीक है। जो पेरिकार्डियम है, दिस इज़ बेसिकली द एक्सटर्नल कवरिंग, ठीक है। फिल्ड कैविटी में जो हार्ट है वो एनक्लोज्ड है, ठीक है, जिसको पेरिकार्डियल जो है कैविटी बोला जाता है, और ये पेरिकार्डियल कैविटी बनी होती है मेम्ब्रेन से, जिसको पेरिकार्डियम जो है वो बोला जाता है, ठीक है। ये पेरिकार्डियम आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है दो लेयर्स में, दैट इज द विसरल लेयर, ठीक है, एंड द सेकंड इज द पेरिएटल लेयर। विसरल लेयर वो लेयर है जो डायरेक्टली जो है कवर करती है आउटसाइड ऑफ द हार्ट को, ठीक है। एंड पेरिएटल लेयर वो है जो सैक है बेसिकली अराउंड द आउटर रीजन ऑफ द हार्ट। जो हार्ट का आउटर रीजन है उसके बाहर एक सैक लगा हुआ है जिसके अंदर बेसिकली पेरिकार्डियल कैविटी होती है, ठीक है, लिक्विड होता है, उसको पेरिएटल लेयर बोलते हैं। डबल मेम्ब्रेन सैक है ना पेरिकार्डियम का, ठीक है, और जो विसरल लेयर है वो डायरेक्टली कवर करती है आपकी आउटसाइड ऑफ द हार्ट को, ठीक। जो है दैट इज रिलेटेड टू लंग्स, वो लंग्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, ये आगे फर्दर जो है पेरिकार्डियम के बाद तीन लेयर्स लगी होती हैं, ठीक है, हार्ट की। जो ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, दैट इज़ द एपिकार्डियम लगा होता है, ठीक है। उसके बाद आपका मायोकार्डियम लगा होता है, एंडोकार्डियम लगा होता है, ठीक है। तो इस तरह के एक चीज़ याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन हार्ट जो होता है दिस इज मीजोडर्मल। मीजोडर्मल का क्या मतलब है कि एम्ब्रियो की तीन जर्मिनल लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल एंड एंडोडर्मल। मीजोडर्मल का मतलब है कि जिससे जो है मस्कुलर ऑर्गन्स जो है डिराइव होते हैं, तो ह्यूमन हार्ट मस्कुलर होता है, हमें पता है ना। तो दैट इज़ वाई कॉन्ट्रैक्ट और जो रिलैक्स कर रहा है, सो दैट इज़ वाई ह्यूमन हार्ट जो है वो दैट इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन, एंड ये आ जाता है पेपर में क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ पूछ रहे हैं सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड एज इट लैक्स, ठीक है। सीरम जो है वो ब्लड से डिफर करता है किस वे में, ये बताना है। चलो सिक्स्थ का आ जाएगा हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। देखो अब क्या होता है जब हम ब्लड की बात करते हैं, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लड, तो हमारे पास ब्लड जो है दिस इज कंपोज्ड ऑफ किस चीज़ से, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर नथिंग बट आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। प्लाज्मा जो है दिस इज़ 55%, ठीक है, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है दिस इज़ 45%। प्लाज्मा आपका 92% जो है वो वाटर ही होता है, ठीक है। उसी तरह से जो आपका ब्लड होता है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। प्लेटलेट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स आ जाते हैं। जब प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, है ना। चोट लग जाती है कहीं पे तो वहाँ पे फटाफट जो है मैश बन जाता है ना, थोड़ी देर के बाद जहाँ पे भी कट लगता है या कुछ, ब्लड जो है वो रुक जाता है, वो प्लेटलेट्स का ही काम है, ठीक है, वही करते हैं, उस ब्लड को जो रोकते हैं, क्लॉट बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जो सीरम होता है, ठीक है, सीरम जो है उसकी कॉम्पोजिशन सेम रहती है लेकिन उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो नहीं होते हैं, ठीक है, नॉट। पे चले, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, क्वेश्चन क्या है, डीएनए इनमें से किस में प्रेजेंट नहीं होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कि डीएनए किस में प्रेजेंट नहीं होता। अब देखो डीएनए किस चीज़ में होता है, डीएनए आपका होता है किसके अंदर, दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। डी आरबीसीज होते हैं, ठीक है, जो मेच्योर आरबीसीज होते हैं ये जो हैं ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। इनमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो डीएनए कहाँ से आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो डीएनए कहाँ से आएगा। तो सेवन्थ का हमारे पास जो आंसर है वो डी आ जाएगा। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे, जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स में जो प्लेटलेट्स हैं वो होते हैं विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन जो आपके बर्ड्स हैं या अदर वर्टेब्रेट्स हैं उनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस बेसिकली आपके प्लेटलेट्स के बजाय क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। प्लेटलेट्स को भी वैसे थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है लेकिन बर्ड्स में क्या होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं जो कि न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये प्लेटलेट्स की तरह ही काम करते हैं लेकिन लेस एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, WBCs विच रिलीज हेपेरिन एंड हिस्टामाइन आर, ठीक है, वो वाले WBCs अब आपको पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, ठीक है। बेसोफिल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, सिनोफिल्स, ठीक है। तो WBCs वो वाले बताने हैं जो कि हेपेरिन एंड जो हिस्टामाइन है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। WBCs का काम किस में है, इम्यूनिटी में है ना, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। सबसे पहले लड़ने आते हैं जब भी कोई इन्फेक्शन होती है, एंटीजन आ जाता है बॉडी के अंदर, फॉरेन पार्टिकल, है ना। एट्थ का आंसर आ जाएगा हमारे पास बेसोफिल्स।
चलिए नेक्स्ट पे चलें। चलो, 9th क्वेश्चन है आपके पास, ग्लोबुलिन्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो ग्लोबुलिन्स है ब्लड प्लाज्मा के, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? भाई देखो कि इम्यूनिटी में काम करें, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं? एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज का काम किस? डिफेंस मैकेनिज्म में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9th का? 9th का आंसर हमारे पास ए आ जाएगा, डिफेंस मैकेनिज्म्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। चलो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसीज कैन स्क्वीज थ्रू ब्लड कैपिलरीज। जी पहला ही जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास करेक्ट हो गया है, ठीक है। तो 10th का हमारे पास आंसर जो है वो ए आ जाएगा। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हम आगे टाइम वेस्ट क्यों करें, है ना। हमें पहले ही आंसर मिल गया, तो 10th का आ जाएगा ए, ठीक है। 11th करते हैं। ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ब्लड, तो हमारे पास सिंपल सा जो आंसर है, ठीक है, सिंपल था, हमारे पास आंसर आ जाएगा लैंडस्टीनर, ठीक है। लैंडस्टीनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था, तो 11 का बी आ जाएगा। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 12th क्वेश्चन, पीएच वैल्यू बतानी है हमें ब्लड की। ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। वैल्यू याद रखनी है, दैट इज 7.4। बेसिकली 7.3 से 7.4 होती है। क्यों होती है? क्योंकि सेल को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, सेल को अपनी फुली इफेक्टिव रहने के लिए, फंक्शंस करने के लिए, फंक्शनल रहने के लिए उसको अल्कलाइन कंडीशन में जो है रहना पड़ता है, ठीक है। स्लाइटली अल्कलाइन जो है होता है, ठीक है। ब्लड की जो पीएच है वो इतनी रहती है, 7.3 टू 7.4 की रेंज में, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 7.4 दे रखा है, तो हमारे पास आंसर वही आ जाएगा, 12th का बी। 13th करते हैं। एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज। ब्लड क्लॉटिंग के लिए इनमें से कौन सा इसेंशियल एलिमेंट है? दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम जो है हमें ज़रूरी चाहिए होता है जब ब्लड क्लॉटिंग करवानी हो, ठीक है। करेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज अक्कर्स इन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है जिसके पीछे एज लगा? ऑब्वियसली क्या है? एंजाइम है, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है इनमें से किस में होती है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा आरबीसी। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। तो 14th का आ जाएगा सी। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होती है बहुत ही एक इफेक्टिव एंजाइम है, ठीक है। इसका जो रोल रहता है दैट इज़ बेसिकली जो आपकी रेस्पिरेशन होती है उसमें रहता है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का इंटर कन्वर्जन करवाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की इनफ्लक्स ई फ्लक्स में जो है बाय आर बेसिस उस चीज़ में ये इसका रोल रहता है। ओके, so the question is, person with blood group AB is considered as universal recipient because he has। very simple question, ठीक है। रीज़न इसके पीछे ये है कि इसका आंसर हमारे पास ए आ जाएगा, दैट इज़ दी कि जो बोथ ए और बी एंटीजन्स होते हैं आरबीसी पे, ठीक है, बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, ठीक है। ए बी जो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है एक, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, कि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनके आरबीसी पे बोथ ए और बी एंटीजन होते हैं लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होता, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ये ग्रुप ए है, बी है, ए बी है एंड ओ है। एंटीबॉडीज की बात करें प्लाज्मा में, यदि बी वाला एंटीबॉडीज पे होता है, ठीक है, बी वाले पे एंटी ए होता है, ए बी पे कोई एंटीबॉडी नहीं होता क्योंकि ए बी इसमें दोनों आ गए ना ब्लड ग्रुप में, तो इस पे एंटीबॉडी कोई भी नहीं होता है। ओ पे जो है एंटी ए और एंटी बी दोनों होता है। जब हम एंटीजन्स की बात करते हैं रेड ब्लड सेल में, तो ए है उसमें आपका एंटीजन कौन सा होगा? सेम वाला ए एंटीजन होगा। बी पे बी एंटीजन होगा। ग्रुप ए बी पे ए एंड बी दोनों एंटीजन्स हो गए बिकॉज दोनों आ गए हैं, और ग्रुप ओ पे नन होगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल डोनर, और जो ग्रुप ए बी है दैट इज कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 16 पे, ग्लूकोज इज कैरिड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू लीवर बाय। अच्छा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वीनस सिस्टम होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पे है ग्लूकोज जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर की तरफ कौन कैरी करेगा? ऑब्वियसली ब्लड कैरी करेगा, दैट इज़ दी बेसिकली न्यूट्रिएंट्स कैरी कर रहा है ब्लड जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लेके लीवर पे, ठीक है। लीवर पे जाके क्या है बेसिकली उसको कैरी कर रहा है। तो वो जो सिस्टम है जो कैरी करके लेके जा रहा है, जो उस चीज़ को बोला जाता है हिपैटिक पोर्टल वेन सिस्टम। हिपैटिक इज रिलेटेड टू योर लीवर, ठीक है। हिपैटिक रिलेटेड है आपके लीवर से, ठीक है। एंड पोर्टल वेन सिस्टम जो है, हिपैटिक आर्टरी नहीं होता है, हिपैटिक पोर्टल वेन सिस्टम के थ्रू ये चीज़ जो है वो होती है। 16 का आ जाएगा बी।
चलिए 17 पे चलते हैं। अ वेन पोजेस अ लार्ज ल्यूमेन बिकॉज वेन्स जो होती हैं, ठीक है, हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज है वो होती हैं, है ना। ल्यूमेन का होता है, ल्यूमेन इज बेसिकली ए चैनल और अ कैविटी। हमारे पास रीजन क्या आ जाएगा, दैट इज ट्यूनिका मीडिया इज अ थिन कोट। जो वेन में ट्यूनिका मीडिया का कोट जो होता है वो थिन होता है, ठीक है। सो 17 का आ जाएगा डी। अब देखो है क्या, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली अगर मैं वेन की वॉल की बात करूँ, ठीक है, वेन की वॉल में क्या है, 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, कोटिंग होती है। कौन कौन सी, एक होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो कि आउटर लेयर है जिसमें नर्व्स और टाइनी वेसल्स होती हैं। फिर जो मीडियम वाली है दैट इज ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, जिसकी यहाँ पे बात किया हमने, थिन कोट होता है, ठीक है, जो कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में रखती है। और तीसरी जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको बेसिकली रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास 17th का जो आंसर है वो आ जाएगा डी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं 18th पे। चलिए 18th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन में जो है हेल्प नहीं करता है, नॉट पूछा गया है, ठीक है। देखो ब्लड क्लॉट की जो फॉर्मेशन होती है उसके प्रोसेस को हम, जो ब्लीडिंग स्टॉपेज होती है और जो क्लॉट बनता है उस प्रोसेस को हम बेसिकली बोलते हैं हीमोस्टेसिस, ठीक है। डोंट गेट इट कंफ्यूज्ड विद होम्योस्टेसिस, दिस इज नॉट होम्योस्टेसिस, ठीक है। होम्योस्टेसिस क्या होता है, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करके बेसिकली स्टेबल करना, है ना। हीम वर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट, दिस इज रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है। तो हीमोस्टेसिस का मतलब है कि जो ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है, ठीक है, दैट इज द ब्लीडिंग स्टॉपेज के बाद ब्लड क्लॉट बन रहा है, उस चीज़ को बोलते हैं हीमोस्टेसिस, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फैक्टर जो है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट में कौन सा प्रोसेस जो है इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, नहीं पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 18th का, दैट इज द बी, दैट डीनेचुरेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। हमारे पास जो ब्लड क्लॉट बनता है, ठीक है, कोआगुलेशन हो रही है ना बेसिकली ब्लड की, ये होता है 2 पाथवे में, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, और इन दोनों का एक कॉमन पाथवे भी चलता है, ठीक है। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है दैट इज द टिश्यू फैक्टर पाथवे, ठीक है, और जो इंट्रिंसिक पाथवे है दैट इज द सेकेंडरी पाथवे एंड द लॉन्गर वन, ठीक है। एक्सट्रिंसिक जो है वो शॉर्टर रहता है, तो इस तरह से पूरा पाथवे जो है चलता है, उसके बाद ब्लड क्लॉट जो है वो बनता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एक एंजाइम होती है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, तो फैक्टर 10A भी बोला जाता है, 10A। ये फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछते हैं। थ्रोम्बोकाइनेज को बोलते हैं भाई फैक्टर 10A, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेज का काम क्या है, ये करता है कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। 19th की बात करते हैं। 19th अगेन क्लॉटिंग पे जो है बेस्ड है, दैट इज इन द क्लॉटिंग मैकेनिज्म पाथवे थ्रोम्बिन एक्टिवेट्स फैक्टर्स, ठीक है, एक्टिवेट करता है फिब्रिनोजन को, फिब्रिन में एक्टिवेट करता है, इंट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है आंसर वो आ जाएगा 19th का ए, दैट इज 11, 8 एंड 5, 11, 8 एंड 5। बेसिकली इंट्रिंसिक पाथवे में जो है, ठीक है, जब हम इंट्रिंसिक पाथवे की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो इन्वॉल्व रहते हैं फैक्टर्स, ठीक है, वो फैक्टर रहता है 11, ठीक। देन उसके बाद फैक्टर 8 होता है, देन फैक्टर 5 आता है, एंड देन फैक्टर 13 आता है। तो इस चीज़ में जो है ये इस चीज़ को बेसिकली एक्टिवेट करता है, इन फैक्टर्स को, ठीक है। तो ये फैक्टर्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 20th पे। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 2 तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कौन कौन सा, एक ओपन, एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो 2 तरीके के होते हैं, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, मोस्टली इन्वर्टेब्रेट्स में होते हैं, जो ब्लड है वो किसी भी ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता है, ट्रैवल नहीं करता है, नॉट एनक्लोज, ठीक है, और डायरेक्टली पंप कर जाता है एक कैविटी में जिसको हीमोकॉइल बोलते हैं। जैसे कॉकरोचेस वगैरह होते हैं, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, ठीक है। जब हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जो प्रॉपर ब्लड वेसल्स हैं, आपकी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होगी, ब्लड इनके थ्रू जो है ट्रैवल करता है, और मोस्टली वर्टेब्रेट्स में होता है, और कुछ इनवर्टेब्रेट्स जैसे अर्थवॉर्म्स हो गए, इनमें भी जो है वो होता है, ठीक है। तो हमारे पास 20th का आंसर आ जाएगा ए, दैट इज हार्ट, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड वेसल्स प्लस ब्लड, ठीक। तो 20th का ए। चलिए 21 पे चलते हैं। अब देखिए बड़े ध्यान से सुनना है इसको, ठीक। हार्ट की जो है इनएबिलिटी हो गई है, हार्ट में इतनी कैपेबिलिटी नहीं रही है, ठीक है, कि वो बॉडी को जो है
जो ब्लड है वो प्रॉपरली सप्लाई कर सके, ठीक है। मतलब एडिक्वेट क्वांटिटीज़ में जो है वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है हार्ट जो है, ठीक है, बॉडी को, तो उस तरह की कंडीशन को क्या बोलते हैं, दैट टू बॉडी को नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। 21 का ए, ठीक। अब आप बोलोगे कि इंटरचेंजेबली यूज़ करते थे इन टर्म्स को, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, हम तो किसी भी टर्म को यूज़ कर लेते थे, लेकिन बड़े ध्यान से सुनेंगे, हार्ट फेलियर क्या होता है कि बॉडी को जो है हार्ट में इतनी क्षमता नहीं रही है, ठीक है, हार्ट में इतनी कैपेबिलिटी नहीं रही है कि वो बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ जो ब्लड है वो सप्लाई कर सके, ठीक है, दैट इज़ हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक की जब हम बात करते हैं, ब्लॉकेज हो जाती है ब्लड फ्लो की टू द हार्ट इटसेल्फ, ठीक है। हमारे पास 3 तरह की सर्कुलेशंस होती हैं, ठीक है, दैट इज़ द पल्मोनरी, सिस्टमिक एंड कोरोनरी। कोरोनरी होती है कि जो हार्ट जो है अपने आप को ही जो ब्लड दे रहा है, ठीक है। हार्ट फेलियर क्या है कि हार्ट जो है बॉडी को, टू बॉडी को सप्लाई नहीं कर पा रहा है एडिक्वेट अमाउंट, ठीक है। हार्ट अटैक में क्या है कि हार्ट अपने आप को ही नहीं कर पा रहा है। कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो कार्डियक अरेस्ट होता है कि एब्रप्टली जो है हार्ट वो बीट करना स्टॉप करते हैं, ठीक है। एंजिना पेक्टोरिस की बात करें तो एंजिना पेक्टोरिस सिंपली जो है वो, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो दैट इज़ बेसिकली द चेस्ट पेन, ठीक। 22 करेंगे, दैट इज़ दी व्हाट इज़ ट्रू फॉर कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल के बारे में बताना है क्या ट्रू है। कार्डिक साइकिल क्या होता है, कार्डिक बीट कर रहा है, ठीक है, जो एक टाइम पे, ठीक है, एक साइकिल के दौरान जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है हार्ट की, ठीक है, कंप्लीट साइकिल के दौरान, उसको कार्डिक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। दैट इज़ दी हार्ट की बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है तभी तो बीट जनरेट होती है ना, उस चीज़ को कार्डियक साइकिल बोलते हैं। हमें पहला ऑप्शन देखते हैं। सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज एज बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स ओपन, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्स जिसको मिट्रल वॉल्स भी बोला जाता है, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्स। फिर हमारे पास दूसरे होते हैं सेमिल्यूनर वॉल्स। ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग कि जो बाइकस्पिड है वो ब्लड फ्लो होता है उसके थ्रू राइट वाले वेंट्रिकल में, और जो ट्राइकस्पिड है वो करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जबकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। जो बाइकस्पिड है, बाइकस्पिड आपका बेसिकली जो है वो लेफ्ट वाले में करता है, ठीक है। बाइकस्पिड इज बेसिकली सिचुएटेड बिटवीन योर लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, और जो ट्राइकस्पिड है वो राइट साइड पे होता है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास वैसे गलत हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि दिया बाइकस्पिड राइट में कर रहा है, ट्राइकस्पिड लेफ्ट में कर रहा है, जबकि उल्टा है, ठीक है, ऑप्शन गलत हो गया। चलो एलिमिनेशन, तो जब हमारे पास ए ही गलत हो गया तो सिंपल सी बात है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन गलत हो गया, इसमें भी ए दे रखा था, दूसरा में भी ए दे रखा है, ये भी गलत हो गया, तीसरे में सिर्फ सी दे रखा है, फोर्थ में ए दे रखा है, ये अगेन गलत हो गया। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सी आंसर आ जाएगा हमारे पास सिंपली, ठीक है। तो इस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक हम जो है, इस जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए हो तो उसमें हम एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो 22 का हमारे पास आंसर आ जाएगा सी। एक टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ द जॉइंट डायास्टोल। जॉइंट डायास्टोल होती है चारों के चारों चैम्बर्स जो है वो, ऑल द 4 चैम्बर्स जो है वो रिलैक्स्ड पोजीशन में हो, ठीक है। एक टर्म होती है ना सिस्टोल। सिस्टोल आपने देखा होगा कि जब हम बीपी मेजर करते हैं तो वहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, मतलब पंपिंग कर रहा है जब ब्लड की, ठीक है, जिसको हम हाई बीपी बोलते हैं, 120 होना चाहिए जो, ठीक है। और जो डायस्टोलिक है दैट इज़ दी जब हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है, जो जिसको हम नीचे वाला बीपी बोलते हैं, जो कि 80 होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ जॉइंट डायस्टोल की बात करें, सो दैट इज़ दी ऑल द 4 चैम्बर्स जो है वो क्या है, चारों के चारों चैम्बर्स जो है वो किस पे हो, रिलैक्सड हो, ठीक है। तो उस चीज़ को हम जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। 23 पे चलते हैं, दैट इज़ कॉर्डे टेंडिने आर फाउंड इन। कॉर्डे टेंडिने जो है किस में फाउंड किए जाते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉर्डे टेंडिने है क्या। कॉर्डे टेंडिने जो है, कॉर्डे टेंडिने बेसिकली फाइब्रस कनेक्शंस हैं, ठीक है, फाइब्रस कनेक्शंस हैं बिटवीन दी जो वॉल्व के लीफलेट्स हैं और जो पेपिलरी मसल्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में फाइब्रस कनेक्शंस होते हैं। वॉल्व के लीफलेट्स इस तरह से जो है फाइब्रस कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, हार्ट में यहाँ पे पेपिलरी मसल्स लगे होते हैं, यहाँ पे वॉल्व के लीफलेट लगे होते हैं। ये जो कनेक्शन है इसको खींच के रखा हुआ है जो वॉल्स को, ठीक है, इन पेपिलरी मसल्स ने। ये कॉर्डे टेंडिने का काम ही ये है कि वो
जो वॉल्स हैं यहाँ से पीछे आर्ट्रियल, ऊपर आर्ट्रियल कैविटी होती है ना, पीछे आर्ट्रियल कैविटी में स्विंग बैक ना कर जाएं, सो उस चीज़ से कॉर्डेट एंटीने जो है वो वॉल्स को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, रोल के टाइम पे, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो कहाँ पे होते हैं ये हमारे पास, जो 23 का आंसर आ जाएगा बी, वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन तो वैसे ही गलत है, ठीक है, कनेक्शन बिटवीन बोन गलत है, एट्री ऑफ हार्ट में नहीं होती, एट्री ऑफ हार्ट में जाने से तो बचा रहे हैं वॉल्स को, है ना, स्विंग बैक करने से, तो वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट में होते हैं, तो क्या आ जाएगा 23 का बी। क्वेश्चन पे मूव करते हैं 24, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि ब्लड क्लॉटिंग में जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, आपके पास इंट्रिंसिक पाथवे होता है एंड द कॉमन पाथवे होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। इंट्रिंसिक पाथवे लिख देते हैं यहाँ पे, एक्सट्रिंसिक एंड द कॉमन पाथवे, ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे में हमारे पास जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं दैट इज द फैक्टर 12, ठीक है, फैक्टर 11, फैक्टर 9 एंड द फैक्टर 8। ये आपका मास्टर कैडर का इस बार का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमारे पास जो इन्वॉल्व होते हैं दैट इज फैक्टर 7 एंड फैक्टर 3, एंड कॉमन पाथवे में हमारे पास होता है फैक्टर 10, फैक्टर 5, फैक्टर 2, फैक्टर 1 एंड द फैक्टर 13, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि इनमें से एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन सा इन्वॉल्व होता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो 8 है ना, 8 आपका इंट्रिंसिक में है, गलत हो गया, ठीक है। 12 आपका इंट्रिंसिक में है, गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें 11 की, तो 11 भी आपका इंट्रिंसिक में है, गलत हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, फैक्टर 7 बचा, हमें पता है वो केस में होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में होता है, ठीक है। तो 24 का आंसर हमारे पास ए आ जाएगा। चलिए 25 पे चलते हैं। 25 इज बंडल ऑफ हिस्स इज अ नेटवर्क ऑफ, बंडल ऑफ हिस्स जो है नेटवर्क होता है किस चीज़ का, भी मैंने आपको पीछे भी बताया जब मैं आपको पेस मेकर के बारे में बता रही थी। तो बंडल ऑफ हिस्स जो है वो नेटवर्क होता है मसल फाइबर्स का, दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल, वेंट्रिकल वॉल में मसल फाइबर्स का कनेक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 25 का हमारे पास आ जाएगा ये, दिस इज अ नेटवर्क बेसिकली, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं 26, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक सिस्टम की बात आ गई, मे बी लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी इन द टिश्यूज ऑफ द, ठीक है। लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है भाई, याद रखेंगे लिम्फ नोड, जनरली यू कैन नॉट सी दीज नोड्स, ठीक है, ना ही आप इनको टच कर सकते हो जनरली, ना ही ये ईजिली टच होती है, ना ही आप इनको ईजिली देख सकते हो, ठीक है, अनलेस और अनटिल इनमें कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, स्वोलन हो। लिम्फ नोड्स जो है आपके कौन से एरिया में होते हैं, नेक में होती है, नेक वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद आपकी आर्मपिट वाले एरिया में होती है, ठीक है, ग्रोइन रीजन हो गया, ठीक है, चेस्ट रीजन हो गया एंड एब्डोमिनल रीजन हो गया। तो अब हमारे पास देख लो भाई ऑप्शन क्या दे रखे हैं, स्टमक एंड ब्रेन दे रखा है, ब्रेन में तो होता ही नहीं है ना, तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है भाई ग्रोइन एंड नेक, यस बिल्कुल जी, ग्रोइन और नेक में हमने अभी देखा, तो आंसर आ जाएगा बी, वेंट्रिक। 27th क्वेश्चन है, द नोड्यूल्स ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू फाउंड इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर नोन एज, ठीक है, कि जो नोड्यूल्स लिम्फॉइड टिश्यू की जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाई जाती है, अभी मोटोज नोड्स जो हैं दीज आर बेसिकली दी थायरॉइडिटिस हो जाता है, उस चीज़ को हाशिमोटोज नोड्स बोलते हैं, ठीक है। डिफ्यूज्ड हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है ग्लैंड, जो आपका थायरॉइड ग्लैंड है, ठीक है, नेक एरिया में होता है, थायरॉइडिटिस हो जाता है, हाशिमोटोज थायरॉइडिटिस बोला जाता है, ठीक है। ग्रेव्स रीजन की बात करें तो अगेन ग्रेव्स रीजन आपका नेक वाले एरिया में आता है, थायराइड वाले एरिया में, ठीक है। डी जॉर्ज नोड्स की बात करें तो डी जॉर्ज नोड्स जो है दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू दी थाइमस ग्लैंड एंड दीज आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, ठीक है, बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होता है। 28, द रीजन वाई ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स आर क्लोज, ठीक है, अभी आपको बताया बेसिकली इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो है आपके वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, यहाँ हो गया ट्राइकस्पिड, यहाँ हो गया, है ना। वैसी बात है कि जो ब्लड है वो पीछे ना चला जाए, ठीक है, पंप बैक ना कर जाए, उस चीज़ को बचाने के लिए, बैक फ्लो ना कर जाए, ठीक है, तो उस चीज़ को बचाने के लिए क्लोज हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा 28 का डी, ऑब्वियस सी बात है, अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द आर्टरी, ठीक है। 29 की बात करेंगे। 29 है, द फॉलोइंग 2 ऑर्गन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। भाई लिम्फेटिक सिस्टम की हम जब बात करते हैं तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमारे पास होती हैं, प्राइमरी होती हैं, हमारे पास आ जाता है थाइमस, ये बेस्ड है थाइमस एंड बोन मैरो, ठीक है, एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी। सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी में आपके पास आ जाता है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, ठीक, टॉन्सिल्स, माल्ट,
माल्ट में आपका आ जाता है बेसिकली दैट इज़ द म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, जिसके अंदर ही आपका गाल्ट भी आ जाता है, गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। टर्शरी भी होती हैं, ठीक है, टर्शरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होती हैं जिनको टीएलओज बोला जाता है, टर्शरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। हमें पूछा क्या गया है कि सेकेंडरी बतानी है हमने, तो हमारे पास पहला ऑप्शन है स्प्लीन एंड थाइमस, गलत हो जाएगा। थाइमस तो भाई प्राइमरी है ना, स्प्लीन बेशक सेकेंडरी है, तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लिम्फ नोड्स एंड थाइमस, तो लिम्फ नोड्स तो हमारे पास ये सेकेंडरी, लेकिन थाइमस नहीं है, गलत हो गया। थर्ड दिया गया स्प्लीन एंड गाल्ट, बिल्कुल सही है जी, स्प्लीन एंड गाल्ट जो है अभी हमने देखा कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, देख लेते एक बार, बोन मैरो एंड गाल्ट नहीं होगा, बोन मैरो प्राइमरी है, गाल्ट आपका सेकेंडरी है, ठीक। 30th पे चलते हैं। हमें बताना है वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिम्फेटिक ऑर्गन, इनमें से एक लिम्फेटिक ऑर्गन जो है वो नहीं है। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन, भाई सिंपल सी बात है, पेनक्रियाज लिम्फेटिक ऑर्गन नहीं है। पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज ग्लैंड की तरह भी काम करता है और पेनक्रियाज आपके डाइजेशन में भी इन्वॉल्व होता है ये ऑर्गन, ठीक है। तो स्प्लीन, थाइमस और टॉन्सिल्स तो आपके लिम्फॉइड ऑर्गन है, लिम्फेटिक ऑर्गन है ना, पेनक्रियाज नहीं है, नहीं पूछा गया था। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 30th का, दैट इज़ द ए। चलिए 31, which arrangement correctly identifies the type of blood that the four chambers of the heart collect and pump। ठीक, आपको मैंने बहुत ही स्टार्टिंग में बताया था कि कौन सा चैम्बर कौन सा ब्लड जो है कलेक्ट करता है और पंप करता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड के बेसिस पे, ये आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से है, ठीक है। तो पूछा गया आइडेंटिफाई करना है हमें करेक्ट जो टाइप ऑफ ब्लड है, ठीक है, जो फोर चैम्बर्स हार्ट के जो है वो कलेक्ट करते हैं और पंप करते हैं, ठीक है। तो 31 का हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ द ए। ये जो है लेफ्ट एट्रियम हमें पता है ऑक्सीजनेटेड जो है लेती है ना, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल भी ऑक्सीजनेटेड निकल के जाता है, इसमें आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, इसमें आ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में आपका डीऑक्सीजनेटेड आ गया, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड आ गया, ठीक है। लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो आंसर आएगा 31 का ए। चलिए 32 करेंगे, दैट इज पी वेव इंडिकेट्स। पी वेव क्या इंडिकेट करती है हमें ये बताना है। ईसीजी की बात करें, है ना, बहुत बार सुना होगा, करवाया भी होगा आप में से बहुत सारे जानों ने, ठीक है। तो ईसीजी क्या होती है, दैट इज बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है हार्ट में, है ना, जो पल्स जनरेट हो रही है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, उसकी एक्टिविटी की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको ईसीजी बोला जाता है, ठीक है। ईसीजी में हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ की जाते हैं, ठीक है, वो क्या क्या है, दैट इज़ पी टू टी लेटर्स जो है यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। पी का पोलराइजेशन बोथ आर्टरिया की, ठीक है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। क्यू आर एस हो गया आपका डीपोलराइजेशन होना ऑफ द वेंट्रिकल्स। टी हो गया रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट टू द नॉर्मल स्टेट, दैट इज़ द रीपोलराइजेशन, ठीक। तो हमें पूछा गया पी क्या इंडिकेट करता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 32 का, दैट इज़ द सी, डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ द आर्टरिया। दोनों आर्टरिया की जो डीपोलराइजेशन होती है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होती है, उसको हम बोलते हैं, वो पी वेव बेसिकली इंडिकेट करती है। 32 का सी। चलिए नेक्स्ट करेंगे 33 करेंगे, मैच करना है हमने। चलिए अभी मैंने आपको बताया, ये तो बड़ा ही सिंपल, ठीक है, अभी तो बताया आपको मैंने पीछे ही क्या कौन सा क्या इंडिकेट करता है। तो हमारे पास कॉलम 1 और 2 दे रखा है सबसे पहले, ठीक है। तो 33 का आंसर हमारे पास आ जाएगा ए, ठीक है, दैट इज़ द ए का 4, दैट इज़ पी वेव क्या करती है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी को रिप्रेजेंट करती है। बी का 1 आ जाएगा, क्यू आर एस का जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज़ डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। सी का 2 आ जाएगा, टी वेव जो है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव जो है दैट रिप्रेजेंट्स दी कोरोनरी इस्केमिया, ठीक है, होता है कोरोनरी इस्केमिया होता है, दैट इज हार्ट इज नॉट गेटिंग इनफ ब्लड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको हम कोरोनरी हार्ट डिजीज भी बोलते हैं या कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी बोला जाता है। तो 33 का आंसर आ जाएगा ए। चलिए 34 करेंगे, कार्डियक आउटपुट इज डिटर्मिन्ड बाय। आउटपुट होती क्या है, दैट इज बेसिकली थी जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है ऑफ द हार्ट्स पंपिंग। कार्डियक आउटपुट किस तरह से मेजर की जाती है, डिटर्मिन कैसे की जाती है, दैट इज द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम से, ठीक है। किस तरह से, हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक। चलिए 35 करेंगे, दैट इज पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड विच इंक्लूड्स। इस बार का क्वेश्चन है, साइकिल का 0.8 सेकेंड होता है, ठीक है। टोटल जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड का होता है, जिसमें आपका क्या क्या इंक्लूड होता है,
ठीक है, दैट इज द आर्टेरियल सिस्टोल होती है 0.1 सेकेंड की, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होती है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 0.3 सेकेंड के लिए, और जो जॉइंट डायस्टोल होती है, चैम्बर्स रिलैक्स करें, वो करते हैं 0.4 सेकेंड के लिए, एंड टोटल कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 35 का ए। 36 करेंगे फटाफट। फिल्टर एपरेटस फॉर डेड आरबीसी। डेड आरबीसी के लिए फिल्टर एपरेटस किसको बोला जाता है? दैट इज लीवर प्लस स्प्लीन को। ठीक है, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। 6 का आ जाएगा हमारे पास डी। 37 करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेगोसाइटिक डब्ल्यूबीसीज आर। ठीक है, वो डब्ल्यूबीसीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फेगोसाइटिक सेल्स जो हैं, ठीक है, फेगोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 37 का? दैट इज बी। न्यूट्रोफिल्स और जो मोनोसाइट्स हैं, ठीक है, ये फेगोसाइट्स होते हैं। ठीक है, 38 पे चलेंगे। 38 क्या पूछता है? द राइट एट्री ऑफ द ह्यूमन हार्ट है। जो राइट एट्रिया होता है ह्यूमन हार्ट का, उसमें क्या होता है? ठीक है, लो फिर से आपके पास क्वेश्चन आ गया। दैट इज़ द राइट एट्रिया में ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये तो बहुत बार कर लिया है ना, तो 38 का आ जाएगा आपके पास बी। 39 करते हैं भाई। द वाइटामिन विच इज़ इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में जो वाइटामिन इफेक्टिव होता है दैट इज़ वाइटामिन के। 39 का डी। चलिए 40th करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ अ डबल सर्कुलेशन पाथवे। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है 3 तरीके की सर्कुलेशन होती है। ठीक है, कौन कौन सी? पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एंड आपके पास कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला है कि इनमें से कौन सा पेयर डबल सर्कुलेशन पाथवे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि आप डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि हर बेसिकली ब्लड उसमें से जो है ट्रैवल करता है। डबल बार, 2 बार हार्ट में से ब्लड ट्रैवल करा, उस चीज़ को डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जब हम डबल सर्कुलेशन पाथवे की बात करते हैं, डबल सर्कुलेशन में हमारे पास आ जाता है सिस्टेमिक वाला। ठीक है, दैट इज़ थ्रू आउट द बॉडी जो ब्लड जा रहा है। ठीक है, एंड थ्रू आउट द बॉडी जो ब्लड हो रहा है। ठीक है, एंड हार्ट में से सर्कुलेट हो रहा है। एंड द सेकेंड इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो आपका बेसिकली लंग्स से रिलेटेड जो सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो 40th का हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज द बी। बर्ड्स और मैमल्स में जो है डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, चलिएगा 1 सिंपल क्वेश्चन है अब आगे। ठीक है, दैट इज द ड्यूरिंग विच स्टेज द ब्लड प्रेशर इज मैक्सिमम इन द ह्यूमन आयोटा। ब्लड प्रेशर जो है ह्यूमन आयोटा में कब मैक्सिमम होता है? आयोटा जो है दैट इज द लार्जेस्ट आर्टरी, तो आर्टरीज में ऑब्वियसली वेन्स के कंपैरेटिवली प्रेशर जो है ज़्यादा होता है। डू यू गाइज नो, यहाँ पे आपको मैं एक फैक्ट बताती हूँ। आपने देखा होगा जब भी आप जो है, ठीक है, बेसिकली जब आप ब्लड सैंपल देते हो अपना, ठीक है, तो जो आपका ब्लड लेने आते हैं फ्लेबोटोमिस्ट है ना, तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली आपकी वेन ढूंढते हैं और वेन में से आपका ब्लड सैंपल लेते हैं। आर्टरी को कभी वो इंजेक्ट नहीं करते हैं, है ना, आर्टरी को कभी पंक्चर नहीं करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि आर्टरीज में आपका जो ब्लड का प्रेशर है वो हाई होता है, बहुत हाई होता है एज़ कंपैरिजन टू जो आपकी वेन्स हैं। ठीक है, तो अगर आर्टरी को पंक्चर करेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ वाई वेन को ढूंढ के उसको पंक्चर किया जाता है और वेन में से ब्लड को लिया जाता है, बिकॉज वेन में जो ब्लड प्रेशर है वो कम रहता है। ठीक है, तो ब्लड लॉस उतना नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा जो है ब्लड निकलता है, दैट इज़ वेरी बेसिक। ठीक है, सो दैट इज़ वाई, दैट इज़ द वेरी बेसिक रीज़न कि जो आपका ब्लड सैंपल है वो वेन से लिया जाता है, बिकॉज ऑफ द ब्लड प्रेशर की वजह से। ठीक है, कि लो होता है वेन में और आर्टरी में हाई होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ड्यूरिंग विच स्टेज जो ब्लड प्रेशर है वो मैक्सिमम होता है ह्यूमन आयोटा में। ठीक है, तो ऑब्वियसली 41 का आंसर आ जाएगा बी, दैट इज द सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, निकल रहा है, ठीक है, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पंप आउट हो रहा है आयोटा के थ्रू। ठीक है, तो पूरी बॉडी में जा रहा है, तो सिस्टोल जब उसकी होती है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है आयोटा में प्रेशर रहता है, मैक्सिमम रहता है। तो 41 का आ जाएगा बी। 42 द डबल सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन इंक्लूड्स, अभी की ये चीज़ तो ठीक है, अभी मैंने आपको बताया 42 का ए आ जाएगा सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, 42 ए। चलिए 43 एन इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट इज इंडिकेटिव ऑफ विच डिजीज। डब्ल्यूबीसी का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी डिजीज़ होगी।
ठीक है, तो कौन सी डिजीज़ हो जाएगी हमारे पास, दैट इज़ द ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। कैंसर क्या होता है, जिस डिवीजन है वो अनकंट्रोलेबली हो रही है। ठीक है, कैंसर में क्या होता है, सेल की जो डिवीजन है वो अनकंट्रोलेबली हो रही है। ठीक है, कोई रेगुलेशन नहीं है उस पर, मेटास्टेसिस हो चुकी है, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल गया है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मेलिग्नेंसी हो जाती है। ठीक है, मेलिग्नेंट होता है कैंसर। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या बोला है, इंक्रीज WBC काउंट है। ठीक है, तो दैट कुड बी इंडिकेटिव ऑफ ल्यूकीमिया, दैट इज़ ब्लड कैंसर। ठीक है, तो 43 का आ जाएगा। 44 पे 44th है, द लोकेशन ऑफ द न्यूरो सेंटर एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज। ठीक है, हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन में। ऑब्वियसली ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, तो ब्रेन में भी कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है, दैट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, उसमें से मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। रेस्पिरेशन सेंटर भी इसी को बोला जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा को। ठीक है, चलिए 45th करेंगे। द रीज़न वाई एसए नोड इज द नेचुरल पेस मेकर इज, जो साइनोएट्रियल लोड है उसको नेचुरल पेसमेकर क्यों बोला जाता है, रीज़न क्या है। ठीक है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, दैट इज़ दी इट जनरेट्स दी हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स इन द कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो पल्स एक्शन पोटेंशियल बेसिकली पल्स जनरेट हो रही है। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जनरेट करती है, दैट इज़ वाई इसको नेचुरल पेसमेकर जो ऐसे नोड को बोला जाता है। ठीक है, तो 45 का आ जाएगा डी। 46 करेंगे, बंडल ऑफ हिज, आई थिंक दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन है ना, इज अ नेटवर्क ऑफ, तो ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, दैट इज मसल फाइबर्स प्रेजेंट ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल। तो 46 का तो ये आ जाएगा। 7th पे कंडीशन वेयर प्लेक बिल्ड्स अप ऑन द इनसाइड ऑफ आर्टरीज। अब आपने सुना होगा, ठीक है, कि आर्टरीज पे प्लेक जो है वो इकट्ठी हो जाती है, जम जाती है, तो उस तरह की प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है, उस तरह की बीमारी को, डिजीज को क्या बोला जाता है, दैट इज अ कंडीशन वेयर प्लेक बिल्ड्स अप ऑन द इनसाइड ऑफ आर्टरीज। तो उस तरह की कंडीशन को बोला जाता है, दैट इज दी 47 का डी, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है दिस इज द कंडीशन जिसमें आर्टरीज पे प्लेक जो है वो जमा हो जाती है। ठीक है, इकट्ठी बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती है। तो 47 का आ जाएगा डी। ठीक, चलिए 48 करेंगे। स्फीयर लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू ट्रॉमा इज कॉल्ड। ठीक है, ट्रॉमा की वजह से जो स्फीयर लॉस हो जाता है ब्लड का, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उस कंडीशन को, दैट इज बेसिकली दी एक्सेंगुइनेशन। ठीक है, एक्सेंगुइनेशन होती है जिसको बोलते हैं स्फीयर लॉस ऑफ ब्लड जो होता है ड्यू टू ट्रॉमा। ठीक है, हीमोलाइसिस क्या होती है, हीमोलाइसिस होता है जो ब्रेक डाउन होता है बेसिकली आरबीसीज का। ठीक है, कंकशन जो है, कंकशन इज द माइल्ड इंजरी। ठीक है, माइल्ड ब्रेन इंजरी जो है उसको बोला जाता है, या माइल्ड ब्रेन ट्रॉमा जो है उसको बोला जाता है। लेकिन स्फीयर लॉस जो ट्रॉमा की वजह से होता है उसको एक्सेंगुएशन बोला जाता है। ठीक है, तो 48 का आ जाएगा ए। बेसिकली जब एनिमल स्लॉटरिंग की जाती है उस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, डेथ कॉज होती है, ठीक है, ड्यू टू दी लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, सो उस चीज़ को बोलते हैं एक्सेंगुएशन। ठीक है, सो दैट इज एक्सेंगुएशन। चलिए 49 करेंगे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज इन द ब्लड वेसल्स डैश एज अ वॉल एंड वॉल इज मेड अप ऑफ वन थिक सेल विच इज एंडोथेलियम। ठीक है, बोला गया है इनमें से ब्लड वेसल्स में से, ठीक है, इन ब्लड वेसल्स में से एक में वॉल है, और जो वॉल है वो बनी हुई है एक थिक सेल से जिसको एंडोथेलियम बोला जाता है। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 49 का, दैट इज द कैपिलरी, जो 49 का आ जाएगा सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज दिस अमंग्स द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैच। मैं पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला क्या है, हार्ट फेलियर का क्या मतलब है, कॉरेस्पॉन्डिंग सिम्टम इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द बॉडी, अभी बताया आपको, करेक्ट है। ठीक है, एंजिना पेक्टोरिस एक्यूट चेस्ट पेन होगी, करेक्ट है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट जो है दैट इज ल्यूमन नैरोज हो गया। कार्डियक अरेस्ट अभी आपको बताया था कि एब्रप्टली स्टॉप हो जाना, ठीक है, हार्ट का, दैट इज बीटिंग स्टॉप हो जाती है। तो ल्यूमन नैरोज जो है ये इसका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 58 का, दैट इज सी। लास्ट भी देख लेते हैं, हार्ट अटैक दैट इज इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द कार्डियक मसल्स। अभी बताया था कि हार्ट के विद इन जो सप्लाई है वो ब्लड की कम हो जाए, इनसफिशिएंट हो जाए, दैट इज द हार्ट अटैक। ठीक है, सो यस ये हमारे 50 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो हमने अपने जो मॉक है उसमें कंडक्ट करवाए थे। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा एंड बढ़िया लगा होगा ये सेशन। ठीक है, सो अगर बढ़िया लगा है तो जल्दी से जो है इसको लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको कैसा लगा है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ शेयर करो। ठीक है, फ्री है यूट्यूब पे, ठीक है, तो आराम से आप जो है सबके साथ शेयर कर सकते हो और सभी इन सेशंस को, MCQ जो सेशंस हैं इनको देख सकते हैं। ठीक है, सी यू गाइज इन सम अदर लेक्चर एंड इन सम
another session. Bye bye and take care.